वेलकम टू ऑल देवी प्रसाद पांडे चैनल। मैं आपका दोस्त अंजनी कुमार पांडे आपका चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हिंदी की सीरीज चल रही थी, हिंदी भाषा का विकास। क्या चल रहा था दोस्तों? हिंदी भाषा का विकास। इसका मतलब क्या होता है कि हिंदी का कैसे उदय हुआ था, उसका कैसे विकास हुआ था। आज जिस रूप में हिंदी दिखाई दे रही है वो हिंदी का कैसे आई, तो उसके बारे में चर्चाएँ मैंने विस्तृत तरीके से की है। और आपको थ्योरी, ऐसी थ्योरी कहीं मिलेगी ही नहीं। एग्ज़ाम के लिए आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लीजिएगा, आपको वही हूबहू क्वेश्चन दिखाई देंगे जो मेरे नोट्स में हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम उतना ही पढ़ें कि सिलेक्शन लें। एक बार आप सिलेक्शन ले लीजिए, फिर आपकी चाहे आईएएस की से तैयारी करिए, चाहे पीसीएस की तैयारी करिए, आपको कोई रोक टोक नहीं। पहले आप अपने आप को स्टेबल कीजिए। तो हमारा यही उद्देश्य है। तो आज उसी उद्देश्य को पूर्ति करते हुए हम ले आ रहे हैं टॉप 30 क्वेश्चन। वो टॉप 30 क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं लोअर पीसीएस, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट और यूपी के जो सरकारी जॉब होते हैं उनमें आए दिन जिसमें हिंदी सिलेबस है उसमें ज़रूर आता रहता है। तो प्यारे दोस्तों, समय को बिना किसी रुकावट के हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके लिए, और देखेंगे आप बहुत अच्छी तरीके से। तो देखते हैं। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? मैंने पहले ही जब पहला ही लेक्चर मेरा देखेंगे आप, तो उसमें लिखा था हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो मैंने बताया था भारोपी भाषा परिवार की है। कितनी परसेंट बोली जाती है भारत में? 75% बोली जाती है। कितना बोली जाती है? और ये कहीं ना कहीं भारत के उत्तरी भागों में बोली जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया है ऐसे कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में जान लीजिए सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। जबकि हमारे संविधान में जो अनुसूची 8 है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। मैं उन सब का आपके चौथे वीडियो में इसको अच्छे तरीके से बताया था। आप हिंदी भाषा का जो संविधानिक विकास है उस लेक्चर को देखेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब देखते हैं तीसरा बेहतरीन क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस 2013 में यही क्वेश्चन आया था। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि किससे हुआ था, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ है वो मेनली जो माना जाता है वो किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ था। वैसे माना तो जाता है जो हिंदी भाषा है उसकी आपजन्य संस्कृत है, और संस्कृत के बाद पाली आई, फिर प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया, फिर अवहट आया, फिर प्राचीन हिंदी आया, फिर मध्यकालीन हिंदी आया, और फिर आधुनिक हिंदी आया, और उसके बाद कई हिंदी के कई कालखंड हो गए, मगर जो मेनली है वो कौन सा है? अपभ्रंश है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन आपके लिए। हिंदी की कौन सी बोली काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो वो है ब्रज भाषा। मैंने आपको बताया भी था कि जो तुलसीदास की जो विनय पत्रिका है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। काफ़ी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए, बताइए कि जो तुलसीदास की जो विनय पत्रिका है वो किस भाषा में रचित हुई है? तो वो किस में हुई है? ब्रज भाषा में है दोस्तों। ये मैं आपके लिए पिछले वीडियो से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैं क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए आपको टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिससे आप बिना प्रैक्टिस के कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो इसलिए आप ये टॉप 30 क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा। एक बार अगर देखेंगे तो एग्जाम में आपको जब मिलेगा तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो भारत में देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। भारत में हिंदी को किस रूप में मान्यता मिली है? तो दोस्तों मैंने बताया था राजभाषा और राजभाषा, राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? जो पूरे देश की भाषा होती है वो राष्ट्रभाषा होती है, जबकि राजभाषा वो होती है जो किसी राज्य विशेष में बोली जाती है। तो जो हिंदी को है संविधानिक, ये एक तरह सा राजभाषा कैसा शब्द है? संवैधानिक शब्द है। और इसको मान्यता भारतीय संविधान में कब मिली? 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को मिली। तो ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एग्जाम पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन। ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये राजस्थान राज्य में है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ढूंढाड़ी हमारा कौन सी किधर बोला जाता है? पूर्वी राजस्थान में बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ढूंढाड़ी को क्या बोलते हैं? जयपुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जयपुरी। जयपुर का जो इलाका है वहाँ पे ढूंढाड़ी या जयपुरी बोली जाती है। मैंने बताया था कि जो उत्तर में मेवाती, इधर पूरब में देखेंगे जयपुरी ढूंढाड़ी जिसको बोलते हैं, और इधर दक्षिण में हमारा क्या है? मालवी है, और पश्चिम में हमारा मारवाड़ी है। तो ये राजस्थान की बोलियां हैं, इसको आप जरूर ऐसे, क्योंकि राजस्थान
कि जो उपभाषा है, राजस्थानी उपभाषा है, उसके अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, मेवाती, जयपुरी, मालवी और मारवाड़ी। मैंने ट्रिक भी बताया है, आप दोस्तों वीडियो में जाकर जरूर देखिए। अब हम देखते हैं ब्रजबुली नाम से किसको जाना जाता है। तो एक बार क्वेश्चन आ गया था ऐसे ही कि ब्रजबुली नाम से किसको जाना जाता है, बच्चे हो गए कंफ्यूज। तो कंफ्यूजन होना ही नहीं है, क्योंकि जो देवी प्रसाद चैनल है वो आपके लिए बेहतरीन शिक्षा लेके आया हुआ है, और हमारा यही है कि हम अच्छा से अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। हर एक छोटे से लेकर बड़े बड़े एग्जाम के लिए हम तैयारी आपके लिए ज़रूर करा रहे हैं। तो देखिए, ब्रजबुली नाम से किसको जाना जाता है, तो अगर देखा जाए तो बच्चे कंफ्यूज, उसमें आया था ब्रजभाषा भी दिया था, तो बच्चे सोचे कि ब्रजबुली ही लिखा है तो इसलिए ब्रजभाषा होगा, मगर वहाँ क्वेश्चन हो गया उनका गलत। और इसको क्या बोला जाता है, पुरानी बांग्ला। पुरानी बांग्ला को ही क्या बोलते हैं, ब्रजबुली कहा जाता है। अब देखते हैं बेहतरीन क्वेश्चन, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश किसको कहा जाता है। तो मैंने बताया था कि अपभ्रंश का मतलब होता है जो पथ से भ्रष्ट हुआ, मतलब जो पथ से अपने भटक चुका है। तो संस्कृत के बाद कौन आई, पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद आपकी अवहट्ट आया, अवहट्ट अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आया, फिर प्राचीन हिंदी आई। तो अगर देखा जाए तो संस्कृत के बाद कौन आया था, पाली आई। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा था पाली का अपभ्रंश कौन है, तो कौन होगा, प्राकृत होगा। तो ऐसे आप प्राकृत का पूछे तो अपभ्रंश होगा। तो ऐसे आपको याद रखना है, अपभ्रंश का रूप अवहट्ट है। तो ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा वीडियो में। और संस्कृत भाषा की अपभ्रंश किसको कहा जाता है, तो पाली कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पाली को। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो आइए देखते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन। तो ज़्यादातर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। ज़्यादातर जो भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है, हमने बताया था ब्राह्मी लिपि। सबसे प्राचीन लिपि क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में, बताइए सबसे प्राचीन लिपि कौन है। सबसे प्राचीन लिपि किस एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। हिंदी का लेवल यही है, इससे ऊपर हिंदी का लेवल नहीं हो सकता भारतीय हिंदी भाषा के विकास में। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा का किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये तो बच्चे की जुबान में होनी चाहिए, क्योंकि जो अनुच्छेद 343 है उसमें लिखा गया है कि संघ की क्या होना चाहिए, एक राजभाषा होनी चाहिए, और उसकी क्या होनी चाहिए, लिपि होनी चाहिए। तो उसमें जो राजभाषा है वो हिंदी है, और जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एलडीसी के एग्जाम में डायरेक्ट 2015 में आ गया था। बताइए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये बताइए देवनागरी लिपि इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान हिंदी का सर्वाधिक प्रचलित रूप है। तो वर्तमान हिंदी का जो सर्वाधिक प्रचलित रूप है कौन सी है, खड़ी बोली है। खड़ी बोली का जनक किसको माना जाता है दोस्तों, अमीर खुसरो को माना जाता है। किसको माना जाता है, अमीर खुसरो को। मैं जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहेगी, जो भी चीज़ें अगर वीडियो में छूट गई होंगी उसको क्वेश्चन के माध्यम से मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो खड़ी बोली का जनक, खड़ी बोली का जनक किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो को। कहाँ के थे, बदायूं के थे दोस्तों। तो ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है बदायूं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी के उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो वो कौन सी आती है, पूर्वी हिंदी। मैंने बताया था ना, ABC। तो ए से हो गया था क्या, तो ए से हो गया अवधी, क्या हो गया, अवधी हो गया, जो सहारनपुर और रायबरेली के स्थानों पर बोली जाती है। बी से हो गया बघेली हो गया, और सी से क्या, छत्तीसगढ़ी। तो ऐसे ही याद कर सकते हैं आप कि जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो किसके अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के। मैंने बताया था अगर ABC अगर याद आप रखेंगे तो पूर्वी हिंदी को याद करना आपके लिए, उसकी जो बोलियां हैं उसको याद करना, छत्तीसगढ़ी। तो इसको तो आप ऐसे ही देख सकते, ABC अगर याद था आपको तो छत्तीसगढ़ी आपका करेक्ट आंसर है। तो छत्तीसगढ़ी की जो भाषा है कौन सी है, वो पूर्वी हिंदी है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो मैंने वीडियो में ही बताया था कि जो 343 है और 351 है, उसमें किसके संविधान में हिंदी भाषा के बारे में चर्चाएं की गई हैं।
तो ये 343 से लेकर 351 तक क्या चर्चाएं की गई हैं, प्रावधान रखा गया है संविधान में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो ये 351 जो अनुच्छेद है, मैंने 343 बताया था, उसमें बोला गया था कि संख्या क्या होनी चाहिए, एक राजभाषा होनी चाहिए और उसकी एक लिपि होनी चाहिए। और जो 343 अनुच्छेद है वो बोलता है कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं कि हिंदी का उसके और प्रोत्साहित हो, हिंदी लोग बोलें, तो इसके लिए 351 अनुच्छेद में इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मगही किस उपभाषा की बोली है। तो मैंने बताया था यम यम बी, आप ऐसे याद रखेंगे, यम यम बी मतलब ये यम से मैथिली, यम से मगही और बी से भोजपुरी। तो ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ये किसके अंतर्गत आती हैं, बिहारी हिंदी। यम यम बी, यम से मगही, यम से मैथिली, बी से भोजपुरी। तो ये 3 भाषाएं किसके अंतर्गत आती हैं, बिहारी हिंदी के। और बताइए, देखिए कहाँ आया था, बिहार PCS 2018 में यही हिंदी में क्वेश्चन आ गया था। तो जिन बच्चों को MB याद रहा होगा वो लगा के चले आए होंगे। अब बताइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताइए। तो हिंदी भाषा का मैंने कई बार बताया, अपने वीडियो में बताया, क्वेश्चन में भी बताया। तो सबसे पहले आई थी संस्कृत, दूसरे नंबर पे पाली, तीसरे नंबर पे प्राकृत, चौथे नंबर पे अपभ्रंश, पाँचवें नंबर पे अवहट और फिर प्राचीन हिंदी आई थी। तो ये हमारा क्रम है। अब देखते हैं आगे। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत नॉलेज मिला होगा। मैं ऐसे ही देखिए, आज के जो पैटर्न हो गया है एग्ज़ाम का, बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। क्यों डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि आप वो चीज़ें नहीं समझ पाते जो एग्जामिनर आपको पूछना चाहता है। तो हमारे तरीके से आप चलिए और बेहतरीन क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है। हमारे देवी सर, जिनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने बहुत बेहतरीन मैथ की क्लास चलाई हुई है। कक्षा 10-12 के जो बच्चे हैं यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड, वो ज़रूर देखें वीडियो को। और जो हिंदी की क्लास है मैं पढ़ा रहा हूँ, पिछले 4 वीडियो आ चुके हैं, ये उन्हीं का प्रैक्टिस सेट चल रहा है हिंदी का। क्योंकि हमारा एक खाना पूर्ति नहीं है, चैनल तो बहुत हैं यूट्यूब पे, मगर हम चाहते हैं कि हमसे लोग जुड़े तो हमसे कुछ न कुछ सीखे। तो हमारे देवी सर इस पे बहुत काम कर रहे हैं, वो दिन भर इस पे विचार विमर्श कर रहे हैं हमसे भी, और जो हमारी टीम है उससे भी चर्चाएं कर रहे हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि आप तक बेहतरीन शिक्षा पहुँचे। मैं एक लाइन से अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। और मंजिल जिन्हें पानी है सिकवे नहीं करते, और जो सिकवे में उलझे वो पहुंचा नहीं करते। तो हमारे देवी सर ने कहा कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। तो आप मेरे साथ आज, आप देवी सर के साथ कदम मिला के चलिए, आपको एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। हमारा यही प्रयास है कि आप तक एक बेहतरीन क्लास प्रोवाइड कराई जाए। जो भी बात है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमें सुझाव दें कि और बेहतरीन वीडियो कैसे बन सकते हैं। तो हमें आशा है कि आज का ये वीडियो सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्या और बेहतरीन हो सकता है, इस पे हमारे सुझाव दीजिए। हमारे जो देवी सर हैं और जो हमारी टीम है वो आपके लिए बेहतरीन शिक्षा लेके आ रही है। और क्लास 12 की जो फिज़िक्स रुकी हुई है वो जल्द ही क्लास 12 की फिज़िक्स स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसके वजह से जो वीडियो डाले गए थे वो डिलीट किए गए। तो मुझे आशा है कि आगे ऐसा नहीं होगा और हम बेहतरीन शिक्षा क्लास 12 के लिए, 10th के लिए और यहाँ 9th और 11th के लिए भी शुरुआत होने जा रही है। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखें, वॉच करिए, शेयर। और हाँ, अगर हम 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही होंगे हम आपसे लाइव जुड़ जाएंगे। तो हमारी यही कोशिश है कि आप 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवाइए। अगर आप 10 लोग को जोड़ेंगे और अगर 300 लड़के जुड़ गए तो 3000 हो जाएंगे। तो आप कम से कम 3 लोग को ज़रूर जोड़ें, एक बच्चा 3 लोग को ज़रूर जोड़े, जिससे हम जल्द से जल्द लाइव आपको इससे आप फेस टू फेस आपसे बात कर सकें। हमें वीडियो बनाने और
काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जब हम फेस टू फेस आपसे बात करेंगे तो आप हमारे इंस्पिरेशन आपको समझ में आएंगे और आपकी क्या प्रॉब्लम है वो हम समझ सकते हैं। तो इसलिए आप जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर करवाइए, हमारा यही उद्देश्य है, जिससे हम आपको लाइव क्लासेस दे सके। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो सेशन आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।